दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और उनकी सुरक्षा में तैनात दुनिया की सबसे एडवांस एजेंसियां। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जान बचाने के लिए उन्हें किसी जासूसी फिल्म की तरह एक खाने के डिब्बे यानी कि कैटरिंग कंटेनर के जरिए छिपाकर निकालना पड़ा। जब ट्रंप टर्की से ब्रिटेन के लिए रवाना हो रहे थे तो उनकी यात्रा के दौरान एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा खतरा मंडरा रहा था और इससे निपटने के लिए फौरन एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। हालांकि इस बात की भनक मीडिया तो क्या व्हाइट हाउस के कई वर्कर्स तक को नहीं लगने दी गई थी। मामला इतना गंभीर था कि टर्की से ब्रिटेन जाते वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन से सफर करना पड़ा था और दावा है कि ईरान से मिले गंभीर खतरे की जानकारी के बाद तुर्की से ट्रंप को चुपके से बाहर निकालने की योजना बनाई गई। यहां तक कि ट्रंप को एक कैटरिंग गाड़ी के जरिए दूसरे विमान तक पहुंचाया गया। यानी दुनिया की नजरों के सामने राष्ट्रपति का विमान कुछ और था और राष्ट्रपति की असली मंजिल कुछ और। यह पूरा ऑपरेशन जुलाई में तुर्की में आयोजित अंकारा नाटो शिखर सम्मेलन के बाद हुआ बताया जा रहा है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का दावा है। पिछले महीने जब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की से लौट रहे थे तो हवा में उनकी मौत का जाल बिछाया गया था। खबर है कि ईरान की तरफ से ट्रंप को हत्या की सीधी धमकी मिली थी। दुनिया जिसे उनका ऑफिशियल एयरफोर्स वन प्लेन समझ रही थी, असल में वो सिर्फ एक डिकॉय यानी कि नकली और भ्रम पैदा करने वाला प्लेन था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान से जुड़ा डेथ थ्रेट राष्ट्रपति ट्रंप के सिर पर मंडरा रहा था। टर्की से निकलने से ठीक पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद ये ऐलान किया था कि वो पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन मिल्डेन हॉल जाएंगे। इसके बाद अंकारा एयरपोर्ट पर वही हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। मीडिया के कैमरों के सामने ट्रंप को पुराने एयरफोर्स वन में चढ़ते हुए दिखाया गया। पत्रकारों और फोटोग्राफर को यही लगा कि राष्ट्रपति इसी प्लेन से ब्रिटेन के लिए उड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही मीडिया का ध्यान भटका, राष्ट्रपति ट्रंप को बेहद सफाई और चालाकी से एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक की आड़ में मेन प्लेन से निकालकर दूसरे प्लेन तक पहुंचाया गया। खतरा इतना बड़ा था कि सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में जो प्लान बनाया गया उसकी पूरी दुनिया की मीडिया और सुरक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। और इस पूरे मिशन के दौरान सख्ती ऐसी थी कि पत्रकारों को खिड़कियों के पर्दे तक खोलने की इजाजत नहीं थी। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब राष्ट्रपति किसी वॉर जोन यानी कि युद्ध क्षेत्र में हो, लेकिन यहाँ खतरा सीधा ईरान समर्थित गुटों से था। इसमें ट्रंप तुर्की पहुंचे थे। यह कतर की ओर से दिया गया नया बोइंग विमान था जिसे ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा में इस्तेमाल किया था। लेकिन तुर्की से ब्रिटेन जाने का वक्त आया तो अचानक फैसला बदल गया। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वह पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे। वजह बताई गई कि नया विमान ब्रिटेन के मिंडे हॉल सैन्य अड्डे पर भेजा जाएगा ताकि वहां मौजूद अमेरिकी सैनिक उसे देख सके। दोस्तों, एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बताया गया है कि जब ट्रंप साहब टर्की एक सम्मेलन में गए हुए थे तो वहां पर लौटने के बाद उन्हें उनके सिक्योरिटी थ्रेट होने का बताया गया और उसके बाद वो भैया वहां पर जाकर अपना प्लेन बदलते हैं। एक सीक्रेट प्लान बनता है और उसके बाद में वो अपना प्लेन इस तरह से बदलते हैं कि एक जो कैटरिंग की गाड़ी होती थी उसमें बैठकर उनको सीक्रेटली दूसरे जहाज पर बैठाया गया। और बताया जा रहा है कि ये जो पहला जहाज जिससे वो वहां पर गए हुए थे वो जहाज उनका था जिसे कि यूएई द्वारा दिया गया था, उनको गिफ्ट किया गया था। लेकिन उसके अंदर जो है तमाम टेक्नोलॉजी, जैसे कि खासकर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो वो उसमें नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इससे नहीं जाएंगे, हम दूसरे विमान से जाएंगे। और वहां पर लोगों को दिखाया गया कि ये उसी विमान से वापस जा रहे हैं, लेकिन वो उस विमान से ना जाकर एक चुपचाप से दूसरी गाड़ी पकड़ते हैं और उसके बाद में अपने पुराने जो उनका खुद का है उससे उस विमान को पकड़कर वो वापस दूसरे देश जाते हैं। तो ऐसे में अब यानी कि अब जो ये न्यूज आ रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान से इनको इतना जो है भय हो चुका है, इतना भय था उस समय पर कि इनको बचने का चांस नहीं था। इनके बचने का चांस बिल्कुल खत्म होने वाला था। यानी कि ये उस दिन अगर उस प्लेन में जाते तो पक्का था कि ईरान की सिक्योरिटी एजेंसी या उनके जो जासूस होते हैं वो इनको कहीं ना कहीं जो है मार देते।
अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया को घुमा रखा है, जो पूरे दुनिया को ये बताना चाहता है कि हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े कर्तव्यदार हैं और हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, उसके साथ ऐसा हुआ है तो उसको जो है इस तरह से छुप छुप के भागना पड़ता है। ऐसे में जो है क्या ही कहा जाए। अब इसी तरह से जब जैसी करनी वैसी भरनी होती है, उसी तरह से इनका हाल चल रहा है। अभी पूरी दुनिया में जो है अब ये अपना कहीं यहाँ युद्ध कहीं वहाँ युद्ध ये सब करवाने में बिजी है। किसी इस देश को दबाना, उस देश को दबाना, जिस पर हाथ रखेंगे उसको लगता है कि ऊपर एकदम आगे कर देंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो चल रही है ट्रम्प के साथ, वो चीजें जो है देखकर बहुत ही हैरान करने वाली होती है खबरें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सकेंगे। उस वक्त सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, लेकिन ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर इसे सुरक्षा से जोड़ने से इनकार किया था। सवाल ये भी उठा कि ट्रंप ने अपने सबसे सुरक्षित विमान एयरफोर्स वन का साथ क्यों छोड़ा। दरअसल जिस बोइंग 747-8 विमान से ट्रंप तुर्की पहुंचे थे, वो कतर के शाही परिवार के अमेरिका को तोहफे में दिया गया था। एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि इस नए विमान में वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नहीं था, जो पुराने एयरफोर्स वन की खासियत है, और इसी कमजोरी का फायदा दुश्मन उठा सकते थे, और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने कोई रिस्क नहीं लिया और बीच रास्ते में राष्ट्रपति का विमान बदल दिया गया। जब ये रिपोर्ट लीक हुई तो हड़कंप मच गया। व्हाइट हाउस ने हालांकि इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन सुरक्षा का बचाव जरूर किया है।